बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फ़िज़िक्स और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फ़िज़िक्स की कंसेप्चुअल चैप्टर नंबर 2 की कंसेप्चुअल नंबर 5 और कंसेप्चुअल नंबर 6। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू अ रबर बॉल डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक शख्स जो है ना वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। ठीक है, और एक बॉल को नीचे की तरफ इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द बॉल। अब बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना है और डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारे पास एक शख्स है, ठीक है, और वो रूफ की बिल्डिंग की रूफ पे जो है ना वो खड़ा है। ठीक है, तो उसने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका। ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब बॉल कहाँ कब किस तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इससे तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जिस डायरेक्शन में बॉल गिरेगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, नीचे की तरफ बॉल फेंका है ना तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, तो इससे तो आपको ये एक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, इग्नोर करें। ठीक है, इग्नोर करें तो ये बाल जो है ना फ्री फॉल की तरह होगा, फ्री फॉल, ये फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे पास कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास क्या है, एक पर्सन जो है वो किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है एक खास वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन की भी होगी। अब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड अगर एयर रेजिस्टेंट है तो फिर वो चेंज होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आसानी के लिए आपको बस ये समझा रहे हैं कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो ये बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बॉल जो है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ गिरेगा। तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो डाउन होगा, डाउन टुवर्ड द ग्राउंड। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वो कुछ सिचुएशन है जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए आपने क्या करना है, एक सर्कुलर पाथ बनाना है। ठीक है, कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस पे एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। ठीक है, अब जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना एक खास पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो है स्पीड, स्पीड जो है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन चेंज भी होगा तो स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इसी तरह जा रहा होता है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो जब हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो स्पीड है हमारे पास वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन चेंज भी होगा तो इसका मतलब यह है कि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती और स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो आपने इसको इस तरह आंसर करना है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन चेंज at each and every point along a circular path, while the it means that its velocity is changing at each and every point, ठीक है, and the speed is constant, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो के लिए आपने बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।